नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो भी आप कहें। बैटरी जो होती है सर्किट की, वो चार्जेस को एनर्जी देती है। वो उनकी जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम इनसाइड द सेल, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। पावर डिसिपेशन क्या होती है कि जब वही चार्जेस एनर्जी गेन करने के बाद किसी रेजिस्टर में से, जैसे बल्ब है अगर, तो उसमें से गुजरते हैं तो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। या पंखा है तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा। तो रेट ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेशन कहलाएगा। या हम फर्क नहीं करते, जितना यहां से पावर गेन करेगा उतना ही आगे इस्तेमाल करेगा, तो हम एक ही लफ्ज कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ही कह सकते हैं। ठीक है, तो हम सादा सा करते हैं, जल्दी से इस पे टाइम जाया नहीं करते, सादा सी बात करते हैं। वर्क डन ऑन द चार्जेस पर यूनिट टाइम is called इलेक्ट्रिक पावर। पूरी तवज्जो इधर हो, मैं कोई ज्यादा तकरीर इस पे नहीं करूंगा, जो जहां पे तकरीर करनी है वो बताऊंगा। सादा से 1 मिनट में हो जाना है, इसलिए सिर्फ 1 मिनट इधर तवज्जो चाहिए। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी से हम पिछले चैप्टर में लिखते थे। आजकल ओम्स लॉ में वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पिछले चैप्टर में वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल था। वी हो या डेल्टा वी हो, एक ही बात है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? यहां से क्यू इधर आकर वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वर्क। तो मैं यहां पर वर्क की जगह पर लिख देता हूं क्यू वी ओवर टी। तो यहां से ये जो Q ओवर T है ये अलहदा कर दिया और V अलहदा कर दिया। अब यहां से ये जो Q ओवर T है, आप लोग जानते हैं ये क्या है? करंट है। तो ये P इज इक्वल टू आई वी हो जाएगा। ठीक है, ये पहला फार्मूला आ गया। फिर अब आगे एक मैं इधर ही लिख देता हूं। अगर ये चार्जेस करंट लेके किसी रेजिस्टेंस में से गुजरते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? आई इंटू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। फिर यहां पे मैं आ गया, यही दोबारा फार्मूला लिखता हूं, पी इज इक्वल टू आई वी, और ओम्स लॉ के मुताबिक आई को क्या लिख सकते हैं? वी, ऐसे वी इज इक्वल टू आई आर है तो आई किसके बराबर होता है? वी ओवर आर। एक ये भी फार्मूला आ गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और पावर की SI यूनिट क्या होती है? इट्स SI यूनिट इज वाट, W, कैपिटल W। हाँ भाई, मुझे अब इसको बताने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, ये चल जाएगा? काम बन गया है? बन गया है सर काम। चलो फिर लिख लो भाई। किसी ने सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ ले। सारों की तवज्जो इधर हो। मैक्सिमम पावर आउटपुट, कि किस कंडीशन में एक बैटरी अपनी मैक्सिमम पावर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, किसी एक्सटर्नल डिवाइस को प्रोवाइड करती है। ये इस टॉपिक का थीम है कि अंडर व्हाट कंडीशन अ बैटरी, अ सेल या सोर्स ऑफ करंट
जनरेटर भी हो सकता है, वो अपनी मैक्सिमम पावर किसी एक्सटर्नल सर्किट को, किसी एक्सटर्नल रजिस्टर को, किसी एक्सटर्नल डिवाइस को प्रोवाइड करती है, डिलीवर करती है, वो हमने अब तलाश करना। इसके लिए हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो वही है जो हम पहले उस टॉपिक में पढ़ी। मैं रफ में एक डायग्राम बनाऊं कि ये एक बल्ब है जो किसके साथ अटैच है, एक सेल के साथ अटैच है। ठीक है, अब इसको इधर मैं स्केच करता हूं। बल्ब क्या है? इट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये किसके साथ अटैच है? एक सेल के साथ अटैच है। सेल में दो चीजें होनी है, एक उसकी ईएमएफ होनी है और दूसरा उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होनी है इन सीरीज विद द ईएमएफ। सही? और इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये उसका पॉजिटिव एंड है, ये उसका नेगेटिव एंड है। लाजमी बात है, टाइम कम है इस वजह से मैं बोल ही रहा हूं, यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, देखें इधर, लेट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कौन सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? कैपिटल आर इज कनेक्टेड विद अ सेल या बैटरी, जो भी आप लिखना चाहें, ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एज शोन। ये बेसिकली वही सर्किट है, हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब मैं यहां पर क्या कह देता हूं, जरा देखो, अगेन वही जो बात हमने पहले हल की है कि ये आर और आर किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। सिंस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो फिर इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल आर प्लस आर। मैंने पावर मालूम करनी है। टाइम बचे तो मैं बात बताऊंगा, नहीं तो कल देखेंगे। ये वाला जो है P इज इक्वल टू वी आई, ये पावर मालूम करने के लिए है फॉर द सोर्सेज ऑफ करंट, जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर्स, उनके लिए है P इज इक्वल टू आई वी। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये जो फार्मूला है ये किसी भी इंडिविजुअल बल्ब, इंडिविजुअल डिवाइस, या जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जिसमें वोल्टेज सेम रहता है, ये उस वक्त फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये जो नीचे टिक लगाई है, ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई किया जाता है व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो उस वक्त हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस सर्किट का क्या मालूम करना चाहता हूं? करंट मालूम करना चाहता हूं। करंट के लिए क्या चाहिए था? पूरे सर्किट करंट चाहिए, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। पूरे सर्किट की वोल्टेज वो ईएमएफ है, लेकिन पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस तो वो आर, एक रेजिस्टेंस नहीं थी, दो थी, तो वो सीरीज में थी, तो पहले में उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर ली। अब मैं क्या कहता हूं, सो द करंट I provided by cell to circuit is, करंट का क्या फार्मूला? I इज इक्वल टू वी ओवर आर, वी ओवर आर ई। तो करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू वी की जगह पर ईएमएफ ओवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह पर आर प्लस आर। तो ये करंट का फार्मूला आ गया, करंट की वैल्यू आ गई जो पूरे सर्किट के लिए है, विच इज फॉर द होल सर्किट। ठीक है, जो पूरे सर्किट के लिए। अब मैं क्या कह देता हूं, टू कैलकुलेट पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस आर, कौन सी, किसको पावर डिलीवर करनी है? सेल ने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करनी है, रेजिस्टेंस आर। वी हैव
तो वो आउटपुट पावर होगी, उसे मैं ऐसे आउट लिख देता हूं, आउटपुट पावर, ठीक है, आप पूरा आउटपुट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला, आई स्क्वायर आर। ये हमें क्या बता रहा है कि ये वो पावर है जो ये सेल आउटपुट पर दे रहा है। किसको दे रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को दे रहा है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द करंट, लेकिन आर में से वही करंट पास हो रहा है जो पूरे सर्किट का है, इसलिए वो हमने ये करंट यहां पर इवेल्युएट किया है। तो मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं, पी आउटपुट इज इक्वल टू आई की जगह पर क्या आ जाएगा, ई ओवर आर प्लस आर होल स्क्वायर इनटू आर, ये उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर इसके बाद इसको अब रीअरेंज करना है, मेरा सोना बड़े गौर से। आउटपुट पावर इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर और आर, इसको इकट्ठा लिख दिया, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, ये ई के ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे के ऊपर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पर भी, तो आर प्लस आर होल स्क्वायर। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। लेट्स सपोज द क्लास एंड्स, तो फिर हम बाकी कल देखेंगे। सिंस ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आता है 4ab। अब a प्लस बी होल स्क्वायर तो सबको पता है ना, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसमें ये माइनस की वजह से a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, और इसका माइनस 2ab माइनस की वजह से प्लस हो जाता है, 2ab ऐड होके 4ab आ जाता है। आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं, रटना नहीं है, एक दफा इवेल्युएट करोगे आपको ज़हन नशीन हो जाएगा कि ये है। तो यहां से ये इस तरह से मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि आपने मैट्रिक में ये पढ़ा हुआ है, मैट्रिक का 8th क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाता है, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इस पर ये अप्लाई कर देते हैं, r प्लस आर होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, तो अब ये हो जाएगा r माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4ab, a है कैपिटल R, b है स्मॉल r, 4rr। पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो फिर आउटपुट पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं आर माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4rr। ये आउटपुट पावर का फार्मूला आ गया हमारे पास। सवाल क्या था कि ये जो बैटरी है वो अपनी एक चार्जेस को इलेक्ट्रिक पावर दे रही है, यहां से जो भी चार्जेस इमर्ज हो रहे हैं उनको ये बैटरी क्या कर रही है, कुछ इलेक्ट्रिक पावर दे रही है। वो इलेक्ट्रिक पावर जो है बैटरी किस कंडीशन में इन चार्जेस को मैक्सिमम प्रोवाइड करती है, अंडर व्हाट कंडीशन द बैटरी डिलीवर द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर टू द चार्जेस, जिससे वो बाहर जाकर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पर अपनी मैक्सिमम एनर्जी से डिसिपेशन कर सके। मसलन बल्ब है तो उससे मैक्सिमम ब्राइटनेस जनरेट हो सके, पंखा है तो वो मैक्सिमम घूम के मैकेनिकल एनर्जी दे सके, हीटर है तो वो मैक्सिमम हीट दे सके। ये किस कंडीशन में हो सकता है, पहले ये फार्मूला था उसको मैंने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। मैं इसको अगर दोबारा यहां पर लिखूं ताकि आज का काम आपको पता हो कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो किसके बराबर है, ई स्क्वायर आर ओवर आर माइनस आर होल स्क्वायर इंटू 4rr। देखो मेरा सुनो, पहले वाले में कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही थी, ये चांस नहीं बन रहा था, हमें समझ नहीं आ रही थी। अब हमें एक बात पता चल रही है, भला क्या, कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हमने लगाई है, कल मैंने ये बल्ब लगाया था यहाँ पर, ये बल्ब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो,
तो फिर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। ये भी 5, ये भी 5, 5 माइनस 5 कैंसल। जब ये कैंसिल हो जाएगी तो डिनोमिनेटर कुछ कम हो गया, डिवाइड करने वाली वैल्यू कुछ कम हो गई। तो जब डिवाइड करने वाली वैल्यू कम हो जाएगी तो लेफ्ट साइड पर आंसर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ भाई, बात समझ आई कि यहां पर हम अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ले लें, यहां पर हम ऐसा बल्ब लगाएं जिसकी रेजिस्टेंस सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, कैंसल। डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पर डिवाइड करने वाली वैल्यू कम हो गई, तो आंसर लेफ्ट साइड पर क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, फ्रॉम अबव रिलेशन, above equation, it is clear that output power will be maximum, बल्कि थोड़ा सा सॉरी मुझे जुमला बेहतर करने दें, that cell काश सब नहीं है अभी तक, वो साजिद साहब को कहे कि राब्ता करवा लें। सेल और बैटरी will deliver maximum power if external resistance of the circuit capital R is equal to internal resistance small r of the circuit of the cell। सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस अगर किसके बराबर हो, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाई है उसके बराबर हो, तो फिर मैंने क्या कहा कि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा, तो इधर आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात मैंने वर्ड्स में लिख दी। अब इसको हम यहां पर लिखते हैं, यानी पुट R इज इक्वल टू स्मॉल r इन दिस इक्वेशन 1। जरा मुझे बता दें, ये इक्वेशन 1 कही है या ये क्या बनती है इक्वेशन, ये जो लास्ट वन है ये क्या बनती है, कल जो आप लिख रहे थे, 2 बनती है। 3 लिखूं, 2 सर, 2 चलें जी 2 लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, पुट R इज इक्वल टू R इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब मैं इस आउटपुट पावर को भला क्या लिखूंगा, आउटपुट पावर मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगी, ई स्क्वायर आर ओवर स्मॉल आर को कैपिटल आर या कैपिटल आर को स्मॉल आर लिख दें, प्लस 4r r, स्मॉल आर की जगह पर भी कैपिटल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया ई स्क्वायर आर, नीचे क्या रह जाएगा 4r इंटू आर, आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो आउटपुट पावर मैक्सिमम आ जाएगी ई स्क्वायर ओवर 4r, या ऐसे भी लिख सकते हैं आउटपुट पावर मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगी, ई स्क्वायर ओवर 4 स्मॉल आर। ये दो रिजल्ट्स आ, तो मैक्सिमम आउटपुट पावर का क्या फार्मूला आ गया, ई स्क्वायर ओवर 4 आर, 4 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या ई स्क्वायर ओवर 4 टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक सेल मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करता है, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करता है, जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बराबर हो जाए सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक हो गया। अब जरा एक दो बातें और भी साथ साथ नोट कर लें, फिर रह ना जाएं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं, आप में से किससे पूछूं, जो 5वें नंबर पर आया, 1 2 3 4 5, जैद,
मेरे सामने लिस्ट है, इसमें आप 5वें नंबर पर हैं, ठीक है, अटेंडेंस लिस्ट जो बन रही है। जैद आप ये बताएं कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हों और ये सेल हमारे पास 100 वाट पावर रखता है, सेल जो एक्चुअल पावर रखता है फर्ज कर लें 100 वाट है, तो बताएं सेल के अपने अंदर कितनी कंज्यूम होगी और सेल के बाहर कितनी कंज्यूम होगी। जैद मेरी आवाज आ रही है आपको? पहले ये बताएं। जी सर आवाज आ रही है। चलें, अब मैं आपके लिए सवाल जरा चेंज करता हूं। मैं ये कहता हूं कि सेल की ईएमएफ या वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है सीरीज में। सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सर। करंट सेम रहता है। क्या डिवाइड होता है? सीरीज में करंट सेम रहता है तो डिवाइड क्या होता है? ये वोल्टेज डिवाइड होता है। तो अगर ये 10 वोल्ट का सेल है तो आधा वोल्टेज, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर में बराबर हैं, तो आधा वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जाएगा और आधा जो होगा वो सेल के अपने अंदर इस्तेमाल होगा। यानी 5 वोल्ट्स कहां पर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर सॉरी, और 5 वोल्ट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे इस्तेमाल होंगे। भला इसका क्या मतलब हो गया कि वोल्टेज जैसे आधा आधा डिवाइड हो रहा है, इसी तरीके से जो पावर होगी वो अगर हमारे पास 100 वाट की है तो 50 वाट इस पे इस्तेमाल होगी, 50 वाट इस पे इस्तेमाल होगी। यानी 50% पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पे इस्तेमाल होगी और 50% पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल अपनी मैक्सिमम कितनी पावर डिलीवर कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को? 50%, टोटल उसकी पावर का 50%, और ये मैक्सिमम पावर होगी। तो हम क्या कहते हैं, अब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं। A cell or battery can deliver maximum power of can deliver 50%, can deliver maximum 50% of its power to external resistance. ये बात याद है ना, एक सेल कितनी मैक्सिमम पावर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को दे सकता है? 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर, अपनी मैक्सिमम पावर का 50% डिलीवर करता है। अब आप लोग लिख लेंगे, आपके पास 2 मिनट हैं, ये लिख लो सारा। लिखना क्या है? सिर्फ ये वाला लिखना है, ये वाला 1 और 2 कॉलम।